मैं आज सवेरे ईटानगर से नाहरलगुन हेलीपैड में जब जर्नी कर रहा था तो यूजुअली हमको ऑन एन एवरेज आधा घंटा लगता है। आज हमको केवल 15 मिनट लगा। तो मैं सोचा आज क्या हो गया। जब हेलीकॉप्टर जब यहाँ कोलोरियांग में पहुंचा तब पता चला कि यहाँ सब गाड़ी यहाँ आगे बैठा हुआ है। तो आप सबको यहाँ इस कोलोरियांग में देख के बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ आज कोलोरियांग आके वाकई ही बहुत ही खुशी महसूस हुआ। और जिस प्रकार से हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब और ख़ास करके हमारे जनरल सेक्रेटरी निशी एलाइट सोसाइटी हरिंग जी ने और यहाँ के स्थानीय विधायक अपना पानीतरम साहब ने जो अपनी स्पीच में जो उल्लेख किया कि डेवलपमेंट खास करके इस क्षेत्र में क्या क्या सेक्टर्स में डेवलपमेंट हुआ, तो हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड तो ये हुआ कि आज हेलीकॉप्टर से आते वक्त मैं पूरा रोड को ऊपर से मैं देख के आया तो बहुत संतुष्ट हुआ। मैं लास्ट टाइम यहाँ पे कुछ फंक्शन में एक बार आया था यहाँ कोलोरियांग में। उस वक्त में ये रोड का कंडीशन काफ़ी ख़राब था। तो उस वक्त ही मैं जाके रिव्यू मीटिंग लेके डिपार्टमेंट के साथ में बैठ के चैनलाइज करके आज ये रोड काफ़ी अच्छा हो गया। और सुन के बहुत अच्छा लगा कि ईटानगर से यहाँ कोलोरियांग में बहुत शॉर्ट डिस्टेंस विद इन ए स्पैन ऑफ आई थिंक 4.5-5 घंटा में यहाँ से जर्नी कवर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट है। और ख़ास करके अरुणाचल प्रदेश का डेवलपमेंट का बात करें तो मैं ज़्यादा सेक्टर्स में हम टच नहीं करेंगे, मगर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर हमेशा यही है कि कम्युनिकेशन ही हम सबका बैकबोन है। और इस कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट में हमारा सहयोगी, हमारा एडवाइज़र बमंग फिलिक्स साहब, जो हमारा फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अभी में हमारा एडवाइज़र भी है। तो उनको मैंने हमेशा मोटिवेट किया है। इनका पिछले टेन्योर में जब वो न्यापिन कॉन्स्टिट्यूंसी से रिप्रेजेंट करता था तो हमेशा मैं हम दोनों जो बैठते थे तो मैं बोलता था कि आप बाकी डेवलपमेंट को चाहिए मगर प्रायोरिटी में रोड्स को आगे बढ़ाइए। तो उस वक्त में फिलिक्स साहब ने लास्ट हमारा जो भी टेन्योर है उनके साथ में हमने जो बिताया लास्ट 2 टेन्योर्स, तो उन्होंने जितने भी जो अनकनेक्टेड रोड्स विलेजेस है, रोड्स का स्थिति इतना अच्छा कर दिया। अगर आप लोग न्यापिन कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर देखेंगे तो हर एक गांव रोड से कनेक्टेड है। सो उसी प्रकार से अभी हमारा यहाँ के स्थानीय विधायक पानीतरम साहब का भी हमारा जो बैठना होता है तो हमेशा टॉप प्रायोरिटी हम लोग कनेक्टिविटी को ही हम लोग जोड़ देते हैं। सो उस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश पूरे में अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उस हाईवे के कारण से हमारा अरुणाचल प्रदेश कितना ट्रांसफॉर्म हो गया है। मैं रेलवेज का बात नहीं कर रहा, मैं एयरवेज का भी बात नहीं कर रहा है। आम आदमी को चाहिए तो एक अच्छा सड़क चाहिए, और अच्छा सड़क अगर बन जाता है तो बाकी डेवलपमेंट अपने आप वहाँ में ऑटोमेटिक फॉल इन हो जाता है। सो इस प्रकार से गवर्नमेंट का एक बड़ा विजन है हम लोग अरुणाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी से और भी जोड़ने के लिए। तो आज यहाँ पे अपना 14 जनरल कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट के इस कॉन्फ्रेंस में आप लोग का एजेंडा भी हमने देखा। आप लोगों का कार्यक्रम कल से ही शुरुआत होके आज भी आप लोगों का टेक्निकल सेशंस चलेंगे और कल भी आप लोगों का पूरा दिन भर का कार्यक्रम हमने देखा। और इस बार आप लोगों ने एक अच्छा मुद्दा को लेके इसमें आप लोग चर्चा करने वाला भी है, खास करके अपना एनवायरनमेंट और बॉस फंटालिस को किस प्रकार से हम लोगों को प्रोटेक्शन करना है, प्रमोशन करना है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर में आप लोग चर्चा करने वाला है। अरुणाचल प्रदेश का जो पहचान है, हमारा यहाँ पे जो हमारा मल्टी जो कल्चरल ट्राइबल्स हम लोग एक साथ जो बैठते हैं, 26 मुख्य जनजाति, 100 से भी अधिक उप जनजाति का घर है अरुणाचल प्रदेश। और सुंदरता में तो पूरे देश में हो या विश्व भर में हो, अरुणाचल का जैसे सुंदर प्रदेश मैंने कभी देखा नहीं है। हमारा अरुणाचल प्रदेश में आप किसी भी सेक्टर में जाइए, किसी भी वैलीज में जाइए, तवांग वैली जाइए, वहाँ का सुंदरता पूरा अलग है। अपना सुबनसिरी वैली में आइए, कुरुंग वैली में आइए, यहाँ का सुंदरता पूरा अलग है। सियांग वैली में जाइए, दिबांग वैली में जाइए, वहाँ का डायनामिक सुंदरता बिल्कुल अलग है। हमारा तिराप वैली जाइए, ईस्टर्न अरुणाचल विजयनगर तरफ जाइए, वहाँ का सुंदरता बहुत ही मतलब अलग नेक्स्ट लेवल का है। और अरुणाचल प्रदेश का एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो पहचान है ग्लोबली, ये है हमारा रिच बायोडाइवर्सिटी और हमारा जो फॉरेस्ट का कवरेज
इसको बजाय रखना ये सबसे अभी एक इम्पोर्टेंट विषय हो, एक इम्पोर्टेंट मैटर होके बैठा हुआ है, जिसका चर्चा आज यहाँ पे 14 जनरल कॉन्फ्रेंस में भी इस विषय पर हम लोग किए जाएंगे। आज नाहरलगुन से जो टेक ऑफ हो रहा था तो हमारा ऑनरेबल एमएलए ईटानगर हम दोनों एक साथ बैठ के वहाँ से नाहरलगुन को देखा, तो वहाँ में मैं देखा कि काफ़ी सारा पहाड़ जो है अभी पूरा स्लैश हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो एमएलए साहब हम दोनों चर्चा करके आया, तो देखिए अभी जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी जो उभर के आ रहा है, उस टेक्नोलॉजी को देखते हुए हम लोगों को एनवायरनमेंट को कम से कम डिस्ट्रक्शंस किस प्रकार से किया जाए, इसको ऊपर में विचार करना बहुत ही आवश्यक है। एस एन ट्राइबल हम लोग हमेशा एक एटीट्यूड ये रख के जाता है कि हम लोग जब घर बनाएंगे तो इस तरह का मैदान पूरा घर एकदम फ्लैट करना है, पूरा एकदम प्लेन होना है, तब जाके घर बनाते हैं। मगर पहाड़ जो हमारा माउंटेन एरिया है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है। मैं कुछ दिन पहले वहाँ सिक्किम में जाके आया, तो वहाँ में एक होटल है मेफेयर, आप लोग में से कहीं लोग शायद गए भी होंगे, एकदम पहाड़ में बनाया हुआ है। उसमें देखिए कि विदाउट डिस्टर्बिंग नेचर किस प्रकार से वो लोग ने जो बनाया वहाँ में प्रॉपर्टी, इस प्रकार का इनोवेशंस हम लोगों को करना होगा। क्योंकि अभी जनसंख्या, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा कि निशी का जनसंख्या काफ़ी बढ़ रहा है, तो जनसंख्या जो बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि उसको घर भी चाहिए रहने के लिए। तो इस प्रकार का अगर हम लोग आर्ट कटिंग जो है रैंपेंटली आर्ट कटिंग करेगा तो जगह का सुंदरता भी ख़त्म हो जाता है, नेचर इतना डिस्ट्रक्शंस हो जाता है। ईटानगर नाहरलगुन का रोड आज बार बार क्यों खराब हो रहा है? यही कारण से तो खराब हो रहा है, पूरा पहाड़ काट देता है, मानसून में बारिश इतना हेवी, पूरा स्लैश, पूरा ड्रेन ब्लॉक कर देता है, ब्रिजेस ब्लॉक कर देता है, पानी फिर रोड में आ जाता है। तो इस प्रकार से करके रोड का भी हमेशा रिपेयर करना पड़ता है। सो ये एक इम्पोर्टेंट एक विषय है, इसमें हम लोग चर्चा करना चाहिए। सरकार भी अपना जो कानून है, लॉस है, उसको भी सरकार भी चलाना चाहिए, और जब सरकार चलाते हैं कानून को तो समाज भी उसको हम लोग सपोर्ट करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा मैंने जो आप लोगों को कहा कि अरुणाचल प्रदेश का जो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी पूरे हम लोग कंट्री में जाना जाता है, विश्व भर में अरुणाचल का हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना जाता है। आप सभी को याद होगा पिछले टर्म में हम लोग ने एयर गन सरेंडर, जो अपना ऑनरेबल होम मिनिस्टर है मामा नातू, हम लोग सरकार की ओर से एयर गन सरेंडर का अभियान शुरू किया था। तो हजारों एयर गन्स और अन्य कुछ गन्स भी वहाँ पे सरेंडर हुआ था। उससे चलते कितना प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है। हमारा पूरा जितने भी अरुणाचल का ट्राइब्स है, CBOs है, सब लोग ने सरकार का अपील को सुना है और कोऑपरेट किया। तो आज देखिए ईटानगर में हम लोग चिड़िया दिख भी सकता है, चिड़िया का आवाज़ भी सुन भी सकता है। इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार से मतलब नेचर को हम लोग साथ साथ प्रोटेक्शन करके हम लोगों को लेके जाना होगा। हम सब लोग जब डेवलपमेंट नहीं था, डेवलपमेंट तो बहुत देर से आया। जब देश आज़ाद हुआ, डेमोक्रेसी बना, हम लोगों का पहले नेफा था, इसका बाद UT में आया, स्टेटहुड आया, तो डेवलपमेंट आया। मगर जो पुराना ज़माने में जब हमारा देश का जो बाउंड्री भी नहीं बना था, समाज तो हजारों साल से तो हम लोग उभर के आ रहा है, और उस वक्त में से भी हम लोग अगर अपना हिस्ट्री को, समाज का हिस्ट्री को देखा जाए, तो हम लोग हमेशा नेचर का साथ ही ग्रो हुआ है। नेचर को इज्जत करके ही हम लोग ग्रोथ मिला है। आज थोड़ा देर पहले अपना इस कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट का और ख़ास करके कोलुरियांग का यहाँ पे एक किताब यहाँ पे लॉन्च हुआ है। उस किताब का हम लोग ऑडियो वीडियो भी देखा है और किताब का फिजिकल फॉर्म में भी देखा है। तो मैं अमित बेंगिया जी और उसका पूरा टीम को मैं कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहता हूँ जो कॉफ़ी टेबल बुक बनाया है। इट्स एन आई ओपनर। पहले मैं जब न्यापिन में न्योकुम के लिए आया था तो बामा फिलिक्स जी ने कुछ यूथ लोगों को, स्टूडेंट्स यूथ लोगों को काम लगा के वहाँ से भी बहुत अच्छा एक कॉफ़ी टेबल बुक तैयार हुआ था, और ये कॉफ़ी टेबल बुक बहुत ही अच्छा उभर के आया है। और इसका जो टेबल का जो टाइटल, कॉफ़ी टेबल का जो टाइटल भी आप लोग देख सकते हैं, लिविंग हेरिटेज ऑफ द निशीज। लिविंग हेरिटेज, अभी देखो, लिविंग हेरिटेज इज ए वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड। उस वर्ड को हम लोगों को प्रिजर्व करना है। आप सभी लोग बहुत बड़ा शहरों में आप लोग जाते हैं,
विदेश भी आप लोग जाते हैं, वहाँ पे नेशनल म्यूज़ियम होता है, दिल्ली में भी अपना नेशनल म्यूज़ियम है। तो अरुणाचल प्रदेश का हर एक ट्राइब का हम लोगों का एक लिविंग हेरिटेज के तौर पे ही हम लोगों को रखना है। बाद में अगर हम लोगों का अपना ही कल्चर का रीति रिवाज जो प्रैक्टिसेस को अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो वो हेरिटेज के तौर पे वहाँ पे म्यूज़ियम में जाके बस जाएंगे। तो इसलिए इसको हम लोग हमेशा लिविंग हेरिटेज ही हम लोगों को हिसाब से हम लोगों को अपना कल्चर को हम लोगों को बचाना ये बहुत ही आवश्यक है। सो इसलिए नेचर का साथ में जो मैंने कहा कि हम लोग का सदियों से हजारों सालों से नेचर का साथ में हम लोग बड़ा होके आया है, इतना जनरेशन्स हम लोग ने देख के आया है। अब फ्यूचर जनरेशन्स जो हमारा युवा है उन लोगों को भी सिखाना है नेचर का साथ में बैठ के कैसे हम लोगों को आगे जाना है। थोड़ी देर पहले अपना ताना सोरेन साहब प्रेसिडेंट NES साहब ने अपने स्पीच में निशी डायलॉग में आप लोगों का इसका यहाँ के वातावरण और यहाँ का जो एक साहब के बारे में जो आप लोगों को जो बताया, ये होता है डाइटी हम लोगों का ट्राइबल का अपना हिसाब से। हमारा तवांग में भी हम लोग इस प्रकार का डाइटी को हम लोग मानते हैं, उसको हम लोग पूजा भी करते हैं। एशियन ट्राइबल कॉमन बात जो ये हम सब का डाइटी भी होता है, उसको पूजा भी हम लोग को करना होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा जो पहाड़ है, हमारा नदियाँ हैं, उसको भी हम लोग ऑफरिंग करते हैं, पूजा करते हैं। हमारा मोनपा ट्राइब में तो कुछ भी अगर आपको नया काम करना होता है या घर बनाना होता है, हम लोग पहले धरती को पूजा करना होता है। पेड़ काटना है तो पेड़ को भी पूजा करना होता है, पहाड़ काटना है तो पहाड़ को भी पूजा करना होता है। तो यही हम सबका हेरिटेज है। एंड आई बिलीव सभी ट्राइबल्स में ये प्रैक्टिस जो है सदियों से ही रहा होगा और इस प्रैक्टिस को भी हम लोग बचा के आगे लेके जाना ये बहुत ही आवश्यक है। सो ओवर द टाइम आप सभी का आशीर्वाद के कारण से मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद में अरुणाचल का जो डायनामिक्स है हम सब लोग जानते हैं। मल्टीलिंगुअल स्टेट है, मल्टीकल्चरल स्टेट है, काफ़ी डाइवर्सिटी है एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से, मगर वी आर यूनाइटेड। हम लोग एक यूनिटी में बिलीव करते हैं और उस यूनिटी को और भी बरकरार रखने के लिए मैं खास करके अपना CBOs को मैं हमेशा याद करता हूँ जब गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट पॉलिसी मैटर्स में। इसलिए आप लोग ने देखा कि 2016 ऑनवर्ड्स बजट प्रिपरेशन में भी हम CBOs को इनवाइट करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस में भी हो CBOs को हम लोग इनवाइट करते हैं। इम्पोर्टेंट मैटर्स में फिर सजेशंस भी हम लोग सुनते हैं। सो ओवर लास्ट ऑलमोस्ट 10 years हमारा NES का माध्यम से हो और अरुणाचल में जितने भी जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अरुणाचल को एक यूनाइटेड एक फोर्स में रखने के लिए और डेवलपमेंट में और भी रफ्तार देने के लिए CBOs हैज प्लेड ए वेरी वाइटल एंड इम्पोर्टेंट रोल। सो आज एक अच्छा अवसर है हमारे लिए इस 14th जनरल कॉन्फ्रेंस निशी इलाइट सोसाइटी के इस प्लेटफॉर्म से मैं NES के साथ साथ जितने भी अरुणाचल प्रदेश में हमारा CBOs है उन सभी CBOs को मैं सरकार की ओर से पूरा धन्यवाद हम प्रकट करते हैं। जैसे हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि डेवलपमेंट जो है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस तो हमेशा चलते रहेगा। तो उस चलते हुए डेवलपमेंट के विषय में साथ साथ बहुत चैलेंजेस भी सोसाइटी में उभर के आते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ये बात को, आप लोग पहले भी शायद सुना भी होगा, जब हम लोगों का डेवलपमेंट नहीं था, रोड नहीं था, लाइट नहीं था, फ़ोन तो बहुत दूर की बात, मोबाइल फ़ोन तो सोचो ही मत, जब कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था उस वक्त का अगर आप लाइफ को थोड़ा सा याद करें तो कितना खुशी एक सोसाइटी था, समाज कितना खुशी था, आपस में आप मिलना जुलना होता था, पड़ोसी में मिलना जुलना होता था। तो जैसे जैसे मॉडर्निटी आता है, डेवलपमेंट आता है, लोग डेवलपमेंट के पीछे में भाग जाता है, ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होके हम लोग चला जाता है और ज़िंदगी जीना भूल जाता है। सो ज़िंदगी देखिए इतना इम्पोर्टेंट लाइफ हम लोगों को मिला है। अरुणाचल जैसे इतना सुंदर प्रदेश, इतना सुंदर वादियों में यहाँ पे इतना सुंदर ट्राइब, निशी ट्राइब, मोनपा ट्राइब, आदि, गालो, नोक्ते, वांगचू, इतना सुंदर ट्राइब में हम लोगों को जन्म मिला है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ ज़िंदगी को भी थोड़ा सा बैलेंसिंग करके ज़िंदगी को भी टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना है, दोस्तों को टाइम देना है, रिलेटिव को टाइम देना है, समाज को टाइम देना है। तो इस प्रकार से करके हम लोगों को
डेवलपमेंट का साथ साथ हम लोगों को जीना भी किस प्रकार से सीखना है, उसके ऊपर में हम लोग ध्यान देना ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि डेवलपमेंट बहुत स्पीड से होता है तो हम लोगों का बहुत सारा इविल प्रैक्टिसेस भी हम लोगों का बीच में उभर के आता है। जैसे ड्रग्स हो गया, हमारा जो युवा पीढ़ी है आज ड्रग्स से कई लोग पीड़ित है उससे। सो ड्रग्स एक ऐसा एक चीज़ है जो हमारा कल का भविष्य पूरा उसको अंधकार में लेके जाएगा। सरकार तो अपना हिसाब से पॉलिसीज हो गया, प्रोग्राम्स के माध्यम से ठीक करने का कोशिश ज़रूर कर रहा है, मगर इसमें सब समाज का कोऑपरेशन चाहिए, सभी फैमिली मेम्बर्स का कोऑपरेशन चाहिए, सभी इंडिविजुअल्स, सभी हमारा एनजीओस, सभी का कोऑपरेशन करके हमारा जो लोग ड्रग्स से अफेक्टेड हमारे जो नौजवान हैं उन लोगों का हम लोगों का अच्छा से ट्रीटमेंट हम लोगों को करके देना होगा। ड्रग जो है एक बीमारी है, जिनको अभी ड्रग एब्यूज़ हो गया, जो ड्रग यूज़ करते हैं ये एक बीमार जैसे हो गया, तो उसको हम लोगों को ट्रीटमेंट करना चाहिए। अभी ड्रग एडिक्ट है, ड्रग एब्यूज़ है बोल के घर में छुपा के रखने से ये ज़्यादा खतरा होगा। ये एक वायरस है, वो स्प्रेड होते रहेगा। उससे अच्छा अगर अनफॉर्चुनेटली फैमिली में इस प्रकार से कोई है तो बीमार है बोल के ओपनली आके उसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को भेजना होगा। किसी फैमिली में अगर धनराशि का कमी भी है तो मैंने सरकार की ओर से मदद करेंगे बोल के हम कई सारा फैमिलीज को हम मदद भी कर रहा है, और इस विषय पे आप लोग ज़रूर हम लोगों को सरकार को साथ देना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा एक चीज़ मैं अपने ओर से रिक्वेस्ट करेंगे कि खास करके एजुकेशन को लेके हमारा डिपार्टमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर ने काफ़ी सारा टूर किया है। हमारा आपसू के साथ में हमारा एनईएस के हमारा जो स्टूडेंट विंग है, अनिया के साथ में, अंशु के साथ में, और अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी जो ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन है और डिस्ट्रिक्ट जो आपसू का जो बॉडी है उन सब का साथ में चर्चा करके, स्टेक होल्डर्स के साथ में चर्चा करके एजुकेशन में क्वालिटी हम लोगों को कैसे बढ़ाना चाहिए उसको ऊपर हम लोगों को अध्ययन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जो डाटा देखता हूँ तो पुराना जो हमारा यूटी यूनियन टेरिटरीज जब था अरुणाचल प्रदेश, उसमें भले ही हमारा पास स्कूल्स बहुत ही कम था, मगर जो भी स्कूल था बहुत अच्छा स्कूल था, क्वालिटी स्कूल था उस वक्त में। धीरे धीरे अभी डेमोक्रेसी है, बाद में एजुकेशन को बढ़ाना है बोल के सरकार की ओर से भी स्कूल बढ़ाते गया। उस वक्त में उस प्रोसेस में क्वालिटी एजुकेशन जो है पूरा ड्रॉप होना शुरू हो गया, जो आज हम सब के लिए बहुत ही एक कंसर्न का एक विषय है। अभी जो स्टूडेंट्स समझदार है, जो स्टूडेंट्स अपना आप को संभाल सकता है, अपना माइंड को अप्लाई करके अपना प्रिडिक्शन फ्यूचर किस प्रकार से बढ़ना है, जो युवा इस प्रकार से जो सोच सकता है वो तो पढ़ लिख के अपना खुद मेहनत करके चैनल पकड़ के आगे बढ़ रहा है। मगर ब्रॉडली जो हमारे खास करके टीनेज ग्रुप में हम सबको पता है, आज जितने भी हम लोग बैठा हुआ है हम सब भी उस टीनेज एज को पार करके आया हुआ है। उस टीनेज एज में हम लोगों को इस प्रकार से विजन बाद में बड़ा होकर हमको क्या करना है, समाज में हमको कैसे करके कंट्रीब्यूट करना है, देश को कैसे कंट्रीब्यूट करना है, टीनेज में उतना ये ख्याल नहीं आता है। तो इसलिए उसको अभी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन का माध्यम से अपना युवाओं को हम लोगों को एक अच्छा दिशा दिखाना ये बहुत ही आवश्यक है। एजुकेशन में जो रिफॉर्म एनईपी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो लेके आया, उसका साथ में अलाइन करते हुए अभी अरुणाचल में हम लोगों का इस बजट सेशन से ही हम लोग ने स्कूल को मर्जिंग करना और स्कूल में हम लोग पूरा हॉस्टल फैसिलिटी देना, ये सब का प्रिपरेशंस अभी शुरुआत हो गया है। आप सबको विश्वास नहीं होगा, पिछले 9 सालों में बाकी का सरकार तो आके बहुत स्कूल्स खोल देते हैं, वो पब्लिक में बोलने के लिए भी अच्छा लगता है। मगर हमारे टेन्योर में मैंने करीबन 600 स्कूल को बंद कराया है, एक्सेस हो गया है। और भी कुछ स्कूल्स को हम लोगों को शट डाउन करना है, वो भी CBOs के साथ में, स्टूडेंट बॉडी और जो अपना स्टेक होल्डर पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करके शट डाउन करेंगे। तो क्वालिटी एजुकेशन को हम लोग फोकस करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप सबके बीच में यहाँ रखना चाहेंगे, मैं प्रोफेसर ताना सोरेन साहब को धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे, क्योंकि प्रोफेसर साहब खुद भी बहुत ही क्वालिफाइड है और NES का प्रेसिडेंट संभालने के बाद में इनका साथ में जब इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने भी हमको सजेस्ट किया कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो युवा है वो काफ़ी मेहनती है और ख़ास करके निजी
युवा लोग बहुत ही मेहनती है, तो उन लोगों को हम लोगों को एक हाई एंड स्किलिंग की तरफ में हम लोगों को भेजना चाहिए। तो NES की तरफ से जो प्रपोजल कॉलेज ऑफ साइंस एंड स्किल के लिए जो आया था वहाँ तारासो के लिए, तो ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग ने ऑलरेडी उसको अप्रूव कर दिया है। सो हमारा लोगों को स्किलिंग सीखना बहुत ही आवश्यक है। थोड़ी देर पहले मामा नाटू साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय यहाँ पे रखा है, इलीगल इमिग्रेंट्स का। इलीगल इमिग्रेंट्स, और वो भी खास करके बांग्लादेशी मुस्लिम्स के बारे में आप लोगों को बताया। अभी आप देखिए, तवांग से लेके लोंगडिंग तक हम लोग घर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, डेवलपमेंट इतना आ रहा है हम लोग को। वर्कफोर्स, उस वर्कफोर्स में देखिए ज़्यादातर सब बाहर का ही आपको देखने को मिलेगा। मैं पर्टिकुलरली कौन सा धर्म है उस धर्म बेस में हम कमेंट्स करना नहीं चाहेंगे, मगर आप देखेंगे कि हमारा राज्य से बाहर का ही लोग आके काम करते हैं। तो अपने जो लोग जो गांव में बैठा हुआ है उनको भी तो आके काम करना होगा। आप तवांग में देखिए, हमारा महिलाओं लोग, बर्फ गिर रहा होगा लेकिन सैलाब में वो लोग पत्थर तोड़ते हैं, बालू बुकते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर, जीरो में देखिए आपतानी को डिग्निटी ऑफ लेबर है, आपतानी और मोनपा में है ये, लेकिन बाकी ट्राइब में उतना हम लोगों को दिखने को नहीं मिलता है। तो काम बड़ा छोटा नहीं होता है, काम काम होता है। चाहे आप स्वीपर का भी काम करो, अच्छा से काम करना है। एक ऑफिसर का काम करो, अच्छा से काम करना है। एक पॉलिटिशियन का काम करो, अच्छा से काम करना है। काम काम होता है, हर एक काम में एक इज्जत होता है। डिग्निटी ऑफ लेबर को हम लोग प्रमोट करना ये बहुत ही आवश्यक है। अगर इसको हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे, एनकरेज नहीं करेगा, तो ये प्रॉब्लम जो है फ्यूचर अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा ट्राइबल पॉपुलेशंस बहुत ही कम है। आपस में तो ठीक है, निशी अपना सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है हम लोग बोलते हैं, मगर कितना होगा? 2 लाख 3 लाख एट द मोस्ट 4 लाख भी पकड़ लो। वेरएस अगर देश का पॉपुलेशन का तुलना किया जाए तो नथिंग, एक ड्रॉप भी नहीं है। तो हम लोगों का आइडेंटिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो बहुत सारा इस डायनामिक्स होता है, उस डायनामिक्स को भी हम लोग को देखना ये बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए आने वाला दिनों में ताना सोरेन साहब ने जो प्रपोज किया है कॉलेज ऑफ साइंस एंड स्किल डेवलपमेंट, उसका हम लोग बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट हम लोग बनाएंगे ताकि अपना युवाओं को अच्छा हाई एंड स्किलिंग मिल सके। और साथ ही साथ जैसे मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि डेमोक्रेसी में हम सबको एक बहुत ही एक क्लीन हिसाब से हम लोग को पार्टिसिपेट करना है। अभी पंचायत इलेक्शंस अनाउंस हो चुका है, बहुत जल्दी पंचायत इलेक्शंस यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पूरा कंडक्ट भी होगा। तो ये मनी कल्चर को लेके ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, चिंता करने का ये एक विषय है। मनी कल्चर को लेके असेंबली इलेक्शंस में भी आप लोग देखा, ये कब तक चलेगा? पंचायत में भी देख के आ रहा है। इस प्रकार से डेमोक्रेसी हो नहीं पाएगा। मैं लास्ट टाइम जब यहाँ आया था तो मैंने बोला था, खास करके कोलोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा लोकम तसर साहब वहाँ पे बैठा हुआ है। तो उस वक्त में पानीतरम साहब शायद MLA था, लोकम तसर साहब MLA नहीं था। तो नेक्स्ट विजिट में फिर लोकम तसर साहब MLA था और पानीतरम साहब MLA नहीं था। उस वक्त में मैंने कहा था कि इलेक्शन खत्म होकर जस्ट मैं आया ही था जब तसर साहब MLA दोबारा बना, तो मैंने कहा था कि अभी तसर साहब भी बैठा हुआ है, पानीतरम साहब भी यहाँ बैठा हुआ है, इलेक्शन अभी अभी ख़त्म हुआ और इन दोनों को पूछो इन दोनों का कितना रगड़ गया होगा। तो ये देखिए, ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। पॉलिटिक्स जो है एक प्रोफेशन होता है, पॉलिटिक्स परमानेंट चेयर किसी का नहीं होता है। तो जनता को भी जानना चाहिए कि MLA का काम क्या होता है, सरकार का काम क्या होता है। हर एक चीज़ MLA से मांगते रहेगा, कहाँ से लेके देगा? इवन यहाँ पे आप लोग दुनिया का जितने भी जो देनी लोग हैं, अपना देश का भी जैसे अंबानी हो गया, अदानी हो गया, उन लोगों को भी लेके आने से भी हम लोगों का मीटअप कर नहीं पाएगा। एक लिमिटेशंस होता है, ये भी हम लोगों को जानना चाहिए। तो ये मनी कल्चर जो है इलेक्शन से आप लोग अभी उसको उतार के फेंकना है। सब लोग अभी एक पढ़ा लिखा समाज है, तो आप लोग देखिए इलेक्शन में उसका पार्टी का मैनिफेस्टो को देखिए, कैंडिडेट का मैनिफेस्टो को देखिए। मैनिफेस्टो का आधार पर विजन को देखते हुए जाके आप लोग वोट करना है। ये नहीं कि वो पैसा दे रहा है तो इसमें डबल दे रहा है, ट्रिपल दे रहा है।
तो बहुत मुश्किल हो जाए। और आजकल गवर्नेंस इतना ट्रांसपेरेंट है, आप सबको पता है कि हमने ई फाइलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। नौकरी के लिए तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इतना स्टैंडर्डिंग कर दिया कि वहाँ पे करप्शन का कुछ गुंजाइश ही नहीं है। तो एमएलए बन के बेचारा वो अपना पूरा क्लैन का लोग भी इतना जिद्दी होता है, पूरा क्लैन वाला अपना प्रॉपर्टी बेच के एमएलए इलेक्शन में खर्चा कर देता है। रिकवरी नहीं होगा, कहाँ से रिकवरी होगा, चांस ही नहीं है। तो इस तरह से लोगों का जो फैमिली को भी बर्बाद नहीं करना है। पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है और पॉलिटिक्स जो है वो लीडर होता है अपना समाज के लिए, अपना जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। सो हर एक चीज़ पैसा के तौर पे ये नहीं करना चाहिए। आई थिंक NES इसमें बहुत ही गंभीरता से इस विषय को आप लोग आने वाला दिनों में भी और इस पंचायत इलेक्शन में भी इसमें आप लोग और भी लोगों को अवेयरनेस ज़रूर करेंगे। अभी आने वाला दिनों में अपना अरुणाचल प्रदेश को लेके और जैसे मैंने कहा कि हमारा जो CBOs बहुत अच्छी प्रकार से अपने राज्य में अपने कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी मैं सोचा अपना CBOs का एक डेलीगेशन में लेके वहाँ भूटान भी जाएंगे, क्योंकि भूटान का हमारा अरुणाचल और भूटान का टोपोग्राफी पूरा सेम टू सेम है। और भूटान जो है एक ऐसा एक देश है कि वो हैप्पीनेस इंडेक्स को ध्यान देते हुए डेवलपमेंट कल्चर को बचाते हुए, एनवायरनमेंट को बचाते हुए लेके जाता है। तो एक डेलीगेशंस में CBOs को लेके ऑलरेडी हमारा फॉरेन सेक्रेटरी का साथ में भी इसका चर्चा हो गया और भूटान के जो गवर्नमेंट है, रॉयल भूटानीज गवर्नमेंट, वहाँ में भी ऑलरेडी चर्चा हो गया। तो जब समय ठीक होगा तो मैं आने वाला दिनों में वहाँ में भी एक एक्सपोजर टूर के लिए भी हम लेके जाने वाला है। और रिसेंटली मैं अभी जापान भी गया था। इट वॉज ए वेरी फ्रूटफुल मीटिंग। ऑल्दो जापान में मैं बहुत पहली बार कई बार जा चुका हूँ एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी, मगर इस बार फर्स्ट टाइम मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में वहाँ पे गया और मेरा सीरीज ऑफ मीटिंग्स जापानीज गवर्नमेंट का साथ में वहाँ के जो डाइट मेंबर्स मतलब हमारा MPs जो बोलते हैं पार्लियामेंट, वहाँ पे डाइट बोलते हैं, पॉलिसी मेकर्स का साथ में हुआ है। उसका अभी मैंने रोड मैप तैयार कर दिया है। उसको लेके भी मैं अपने जितने भी ऑनरेबल MLAs है इसका बारे में भी मैं एक मीटिंग लूँगा और साथ में CBOs को भी मैं मीटिंग में बुला के, मीडियाज़ को भी मैं बुला के हम लोग वर्कआउट करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश और जापान के बीच में मिलकर हम लोग क्या क्या कर पाएंगे। और ये एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव नोट के डायरेक्शंस में हम लोग लेके जाने वाला है। और अरुणाचल प्रदेश का जो क्षमता है, जो शक्ति है, देश में किसी भी राज्य के पास में इस प्रकार का शक्ति नहीं है। भगवान ने अरुणाचल प्रदेश को बहुत अच्छा से हम लोगों को गिफ्ट किया है। अभी देखिए हमारा पास रिसोर्सेस, हाइड्रो पावर का रिसोर्सेज देखिए, ट्रिमेंडस। वी आर द बिगेस्ट पोटेंशियल इन आवर कंट्री, जो ग्रीन एनर्जी है। और उसके लिए तो मैं यहाँ के अपने कुरुंग कुरुमे डिस्ट्रिक्ट के हमारे युवाओं को मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि देश का अपना एक तो स्ट्रैटेजिक एक स्ट्रक्चर अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वहाँ सियांग आदि बेल्ट में वहाँ पे बनाने का प्रपोजल है, लेकिन कुछ कारणवश वो जिस हिसाब से जाना चाहिए वो जा नहीं रहा है। लोकल प्रॉब्लम आता है, ऑब्जेक्ट करता है। अभी तो सुना कि एंटी डैम करने वाला लोग तो पूरा अभी पॉलिटिक्स में आ गया, पंचायत में भी वो लोग कैंडिडेट दे रहा है बोल के सुनने में आया। मगर मैं कुरुंग कुरुमे के जो युवा हैं, मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि रिसेंटली 1-2 महीना पहले हमको एक कागज़ मिला। कागज़ में लिखा है कि SUMP का सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अगर वहाँ अगर नहीं हो रहा है तो उसको आप कुरुंग कुरुमे में शिफ्ट कर दीजिए बोल के। सो इट्स सच ए पॉजिटिव, बहुत अच्छा लगा हमको। मेरा मोबाइल में वो लेटर हमने रखा हुआ है, ये बहुत पॉजिटिव एक एटीट्यूड है ये। सो इस प्रकार से अभी हाइड्रो में मैं आज सुबह ही पावर कमिश्नर का साथ में हमने रिव्यू लिया। कुरुंग और कुमे का जो संगम जो होता है वो चंबंग एरिया में होता है, वहाँ से फर्दर जाके कमले रिवर बनता है। तो कमले में बहुत बड़ा अभी हाइड्रो प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट बनने वाला है। वो काम बहुत स्पीड में जा रहा है, आने वाला दिनों से उससे काफ़ी फायदा होगा। और यहाँ कुरुंग रिवर में भी अभी सरकार का ओर से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हम लोग एक्सप्लोरेशन चल रहा है, उसका हम अभी फास्ट ट्रैक में हम लोग ज़रूर डालेंगे। इसी प्रकार से अभी अरुणाचल प्रदेश में हमारा माइनिंग सेक्टर में हम लोगों का पास बहुत पोटेंशियल है। ईस्टर्न साइड में हमारे पास पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का हम लोग एक्सप्लोरेशन भी चल रहा है और साथ साथ उसका पेट्रोलियम का वहाँ से एक्सट्रैक्शन भी चल रहा है।
माइनिंग, हमारा कोल माइनिंग ईस्टर्न अरुणाचल में बहुत स्कोप है। पहला ऑफिशियल कोल ब्लॉक इस बार हमारा यूनियन मिनिस्टर कोल आके हम दोनों जाके सेंट्रल कोल ब्लॉक को भी हम लोग ने ओपन कर दिया है। अभी उससे भी बड़ा अरुणाचल प्रदेश में जो मिनरल्स का जो डिपॉजिट है, खास करके ग्रेफाइट और वेनेडियम, बहुत सारा जगह में डिपॉजिट है। GSI का साथ में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का साथ में मैंने कहीं महीना से मीटिंग करके सर्वे करने को दे के तब जाके 5 ब्लॉक का अभी ऑलरेडी इसमें ऑक्शन हो चुका है, जिसमें आपका इस निशी एरिया और खास करके की बेनेट डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे काफ़ी अच्छा डिपॉजिट है वेनेडियम और ग्रेफाइट। तो देखिए इस प्रकार का डिपॉजिट है। और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि तिब्बत का साथ में हम लोग अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है। आज चाइना विश्व भर में वो पावरफुल कैसे उभर के आया, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है 90-95%, और वो भी टेक्नोलॉजी में जो मिनरल्स चाहिए वो चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है। और वो मिनरल्स कहाँ मिलता है? वो मिनरल्स मिलता है तिब्बत में। तो तिब्बत का हम लोग इन क्वान्टिटी है, इसलिए यहाँ में भी हम लोगों का अच्छा मिनरल्स है। यहाँ पे यहाँ में भी रियर आर्ट मटेरियल्स का डिपॉजिट है, उसका ऑलरेडी यहाँ पे अभी सर्वे चल रहा है। सो इन्हें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि वी आर ए ब्लेस्ड स्टेट। अभी ओवर लास्ट 10 ईयर्स हमारा जो स्टेट का इनकम काफ़ी जनरेट हुआ है, फ्यूचर में और भी जनरेट होगा। घर में जो पैसा अच्छा आने से आप सबको पता है कि अच्छा घर बनाते हैं हम लोग, बड़ा गाड़ी खरीदते हैं, घर का अच्छा प्लानिंग हम लोग कर पाते हैं। ठीक उसी तरह सरकार का भी जब इनकम बढ़ेगा तब जाके वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंटल स्कीम्स हम लोग जाके कर पाता है। सो इस जर्नी में अभी तक का जो जर्नी रहा है, इट वॉज ए वेरी वंडरफुल जर्नी। हमारा पूरा लेजिस्लेटर्स लोग ने हमें मदद किया, हमारा जितने भी फॉर्मल लेजिस्लेटर्स है, सीनियर लोग हैं, सब लोग ने गाइड किया। समाज ने पूरा एकजुट होके साथ दिया, और जितने भी जो हमारा यंग फ्रेंड्स है, युवाओं हैं, और सब लोग एकदम पूरा विश्वास के साथ में हम सब का साथ दिया। तो आगे का जर्नी भी हम लोग एज ए टीम अरुणाचल हम लोग को इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज यहाँ के स्थानीय विधायक साहब ने कुछ हमें कागज़ दिया है यहाँ का डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि इसमें आप सब लोग जानते हैं कानून है, तो उस कानून का ऑनर करना हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं ज़रूर उस कागज़ को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होने के साथ हम ज़रूर उसमें हम देखेंगे, इतना ही मैं कहूँगा। और लास्ट 1-2 बात और हम कहना चाहेगा कि जो मामा नटू साहब ने जो कहा इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके, इसको लेके अभी सरकार की ओर से मैंने ऑलरेडी मीटिंग ले लिया है। और हमारा जो ILP इनर लाइन परमिट जो अभी कागज़ हार्ड कॉपी लेके आते हैं, उसमें बड़ा ढीला है ये, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ चेक भी कर नहीं पाता है, इसका डुप्लीकेट कागज़ लेके आ जाता है। और गेट में जो बैठता है, कोई लोग तो बदमाशी करके कुछ डॉक्यूमेंट्स देखा बिना ऐसे कागज़ भी दे देता है। तो इसको भी हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के साथ में अभी मर्जर हो रहा है। कुछ कपल ऑफ मंथ्स में इसका जो मर्जर हो जाएगा तो हम लोगों को पता चलेगा कि अरुणाचल प्रदेश में कितने वर्कर्स यहाँ काम कर रहा है और इसका एम्प्लॉयर कौन है, वो पूरा डाटा हम लोगों को मिलेगा। और एग्जिट हुआ कि नहीं आया वो भी डाटा हम लोगों को मिलेगा। और साथ साथ ये भी एक नया चीज़ इंट्रोडक्शन हम लोग ILP रूल्स में करने वाला है कि एम्प्लॉयर जो आज अगर हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हम लेबर को रिक्विजिशन करते हैं। हमारा मान लीजिए कि 15 लेबर हमने मंगाया वहाँ से, और परमिट आपको मिला है 6 महीना या 1 साल का जो भी वर्किंग परमिट। तो बीच में क्या होता है, काम खत्म होने के बाद फिर वो लेबर जो है अरुणाचल के अंदर ही घूम के बैठता है। शुरुआत में पेमा खंडू को नाम से अंदर हुआ, मेरा काम खत्म तो हम भी उन लोग को ऐसे छोड़ देता है, तो वो लोग जहाँ तहाँ जाके काम करके बैठ जाता है। अभी का मॉडल में, अभी इसको इलेक्ट्रॉनिक में टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ने के बाद अगर आपका काम खत्म हुआ तो आपको उसमें कंप्यूटर में जाके गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, और उन लोगों को नया एम्प्लॉयर का भी शिफ्टिंग करता है। तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेलिटीज़ कर रहा है। जो एम्प्लॉयर इस रूल्स का फॉलो नहीं करता है उसको भी हम लोग ने पेनल्टी लगाया हुआ है, तो जाके हमारा चेक एंड बैलेंस जो है होगा। सो इस प्रकार से ILP में भी बड़ा रिफॉर्म्स हम लोग लेके आने वाला है। और इतना कहते हुए और अंत में ये भी एक बताएंगे कि देखिए, मैं कम्युनिकेशन का जो हमारा रोड नेटवर्क से ही हमने स्पीच शुरू किया था, और रोड नेटवर्क से ही हम स्पीच ख़त्म भी करेंगे।
आप सबको पता है कि फ्रंटियर हाईवे जो इतना मेहनत लगभग 9-10 सालों से हम लोग, मैं आने का साथ साथ मैं, किरण जी, हमारे जितने भी MPs, सीनियर लीडर्स, इस फ्रंटियर हाईवेज के ऊपर में हम लोग ने इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, इतना सीरीज ऑफ मीटिंग करके दिल्ली में जाके, किरण जी वहाँ पे बहुत मेहनत किया, हमारा नवम रबिया साहब, टपेगांव साहब, सेंट्रल में वो लोग इतना मेहनत किया, हम लोग जाके फाइनली प्रोजेक्ट अप्रूव करके आया। आने का बाद अभी नाफरा से लेके लोडिंग तक करीबन 2500 किलोमीटर्स ये रोड बनना है। अभी सब जगह में कंपनसेशन पे हो गया, टेंडर भी शुरू हो गया, तो बीच में फिर एक नया चीज़ उभर के आता है हमारा ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में, ये फिर घोटाला हो गया वहाँ पे। सो देखिए अभी ये सब करने का अभी टाइम नहीं है हम लोगों के पास, क्योंकि करप्शन जो है आप सबको पता है, सरकार उसमें विद आयरन हैंड हम लोग डील करते हैं। अभी ट्रांस अरुणाचल हाईवे में भी देखिए, पुटिन पांगिन वाला रोड में, पुटिन सेक्शन में कितना करप्शन हुआ, जोलम कोरेजम रोड में कितना करप्शन हुआ, वहाँ में हमारा फॉर्मर मिनिस्टर बामांग फेलिक्स साहब को हमने चेयरमैन रख के उसका अंदर में पूरा मीटिंग करके सॉल्यूशंस लेके आया। तो मैं सोचा कि अब इतना इंसिडेंट होने का बाद अपना लोग सुधर गया होगा, मगर सुधरा नहीं है, और उस कुछ लोगों के कारण से देखो हम लोगों को झेलना पड़ता है, आप लोगों को झेलना पड़ता है। ये अच्छा बात नहीं है। जो समाज को बदनाम करता है उन लोगों को हम लोग भी बदनाम करना है, प्रोटेक्शन हम लोगों को देने का नहीं है। चाहे इसमें जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, चाहे वो पॉलिटिशियन भी क्यों ना हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो भी हो, मैंने तो कहा कि इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं भाई। अभी एक तो देखो अरुणाचल में जो फंड्स आते हैं, भारत सरकार जो यहाँ में हजारों करोड़, लाखों करोड़ जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सब टैक्स पेयर्स का पैसा लोग है, जो लोग टैक्स देते हैं। क्या हम लोग टैक्स दे रहा है? नहीं दे रहा है। हम लोग एग्जम्प्टेड है बीइंग शेड्यूल्ड ट्राइब। तो लेकिन भारतवर्ष में बेचारा जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, बिजनेस कम्युनिटीज है, जो लोग अपना टैक्स दे के भारत सरकार में जो फंड जो लेके वो लोग जमा करते हैं, उसी फंड से अरुणाचल प्रदेश में लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लेके डेवलपमेंट के लिए लेके आता है, लैंड कंपनसेशन का नाम है वो, फिर वहाँ पे चोरी होता है। तो ये प्रैक्टिस जो है अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार का प्रैक्टिस फ्यूचर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल जो फ्रंटियर हाईवे में जो इस सेक्शन में जो करप्शन निकाला है, जल्द से जल्द में उसको लॉजिकल कंक्लूजन में हम लेके जाएंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं यहाँ के स्थानीय विधायक श्री पानीतरम जी, जो एक बहुत ही अच्छा विधायक है, अच्छा काम हो रहा है, लोकम तसर जी हमारा फॉर्मर मेंबर है, दोनों एक नॉर्थ पोल तो एक साउथ पोल जरूर है, मगर इक्वेटर में मैं बैठा हूँ, दोनों को हम लोग मिला के इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। और फ्यूचर में भी दोबारा फिर यहाँ हम डेवलपमेंटल मीटिंग के लिए हम यहाँ पे ज़रूर आएंगे। और इसी के साथ आज मैं NES के हमारे प्रेसिडेंट साहब, मेंबर्स, आप सभी को धन्यवाद। और जितने भी जो डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं, हम सभी को एक प्लेज हम लोगों को लेना चाहिए, ताकि हमारा जो समाज है वो अच्छे से उभर के आए। So we should all make in pledge that we should preserve our rich, priceless cultural heritage. We should all pledge to eradicate social evils with determination. We should empower every child and youth with education. We should maintain peace, unity and brotherhood. And above all, we should all pledge to build a proud, progressive and a prosperous Arunachal Pradesh. Thank you. Jai Hind, Jai Arunachal. The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app